20th Feb 2021 मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आता है एंड आई रिमेंबर अम्मी उस वक्त पूरे खानदान को चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि माय सन इज फाइनली गोइंग टू बी अ डॉक्टर। घर में सब बहुत ज्यादा खुश थे अंटिल माय पुप्पो अराइव्ड और आते ही उन्होंने कहा बेटा अब मेरे घुटनों का इलाज तुमने ही करना है। मैंने कहा पुप्पो मैं आपके घुटनों का इलाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरा बीडीएस में एडमिशन हुआ है। ये सुनते ही उन्होंने कहा बीडीएस एंड एन एक्सप्रेशंस वर लाइक जैसे घर में किसी की डेथ हो गई है। इन एन ओरिएंटेशन क्लास a teacher asked that who has joined BDS by choice and nobody raised their hand। उन्होंने कहा हाँ तो बाय चॉइस यहाँ आता ही कौन है? सब बाय चांस ही आते हैं। That was the moment I decided कि मैं 7-star डेंटिस्ट जरूर बनूंगा। But reality had other plans. While applying my first rubber tip sheet वो फट जाती है। Second rubber tip sheet वो भी फट जाती है। एक moment तो ऐसा भी आता है कि even the rubber tip sheet had lost the confidence in me और मुझे expressionless मैंने कुछ इस तरह दिखाई देने लगता था। Then the start of my clinical postings। मैंने अपने एप्रन पर बहुत बड़ा सा नाम लिखवाया, डॉक्टर हारिस अजीज मेमन। मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैं पेशेंट को ट्रीट करूंगा और उनसे यकीन जानो मुझे एक 5-स्टार डेंटिस्ट वाली फील तो आई गई। लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। पेरियोडोंटोलॉजी में फर्स्ट क्लिनिकल पोस्टिंग और पेशेंट की एक्सटर्नल स्टेनिंग देखकर मुझे यकीन था कि ये गुटखा या पान खाता है। बार बार पूछने पर भी कहता है डॉक्टर साहब मैं कोई पान कोई छालिया कोई गुटखा नहीं खाता कि इतने में मेरे एचओडी के कदमों की आवाज मेरे कानों तक आने लगी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिल भी सुनता है लेकिन यहाँ तो ये रिदम मैच करने की कोशिश करने लगा। क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ द पेशेंट। मैंने कहा कि सर पेशेंट को एक्सटर्नल जनरलाइज्ड स्टेनिंग है। कहते टेल मी द etiology। मैंने कहा कि सर पेशेंट डज नॉट गिव एनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ पान गुटखा और छालिया। सो कहते वो अच्छा एंड देन ही आस्क्ड द पेशेंट एंड देन ओ माय गॉड पेशेंट ने कुछ इस तरह जवाब दिया, भाई साहब अल्लाह की कसम मां कसम मेरे was extremely exhausting and then I became anxious। मैं हफ्ते में 1-2 दिन ओपीडी स्किप कर लेता था। मुझसे पेशेंट्स डील नहीं हो रहे थे। पहली एक्सट्रैक्शन की बीटी हो गई और जब मैंने पहली कंपोजिट रेस्टोरेशन लगाई वो बाहर आ गई। पहले टेंशन का तो पूछे ही मत, ऐसा लग रहा था रोड एक्सीडेंट सर्वाइव करके आया है। कब पता नहीं चला कि कब मेरी एंजाइटी डिप्रेशन में बदल गई और मेरा कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस में। मैं अपना फोकस भी लूज कर चुका था। मैं एकेडमिक्स के साथ साथ क्लिनिकल वर्क में भी फेल होता जा रहा था। मैं हर रोज अपने आप से एक ही सवाल पूछता था, विल आई बी एबल टू बिकम अ 7-स्टार डेंटिस्ट? और मेरी एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, मेरी एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। मेरे खुद से सवाल बढ़ते गए कि मैं 7-स्टार तो क्या मैं 5-स्टार डेंटिस्ट भी बन पाऊंगा? एंड देन इवन इन दोस मोमेंट्स अ मेंटर स्टूड बाय हमारे सबसे बड़ा गिल्ट फेल होना नहीं होता बल्कि रिग्रेट होता है कोशिश ना करने का। तुम ज्यादा ट्राई कर रहे हो एंड योर डीपेस्ट फियर इज नॉट दैट यू आर इनकैपेबल बट इट इज दैट यू आर मोर पावरफुल beyond your imagination। And then it was my comeback। My name is Khan and I'm not a terrorist। Sorry। My name is Haris and I'm not a failure। And then it was my comeback। I slowly learned to manage my anxiety before managing the patient anxiety। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि 7-स्टार डेंटिस्ट वो नहीं होता कि जिसकी एक लग्जरी क्लिनिक हो और जिसका एक बहुत अच्छा
लाइफ स्टाइल हो, जिससे हम पेशेंट का बहुत ज़्यादा फील हो. बट द 7-star dentist is like my mentor who can reduce the entire anxiety of insulin. Thank you so much.